अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान क्रैश में जहां देश गहरे शोक में डूबा हुआ है, वहीं तुर्की का नाम मेंटेनेंस को लेकर चर्चा में आने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अब तुर्की ने खुलकर इस मुद्दे पर बयान दिया है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर तुर्की ने किसी भी तरह की जिम्मेदारी से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि इस हादसे वाले विमान की मेंटेनेंस तुर्की की एक कंपनी ने की है, लेकिन अब तुर्की सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्होंने सिर्फ बोइंग 777 विमानों की मेंटेनेंस डील की थी, जबकि हादसे वाला विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जो इस करार में शामिल ही नहीं है। तुर्की के ऑफिशियल कम्युनिकेशन विभाग ने कहा कि ये झूठी और भ्रामक खबरें भारत तुर्की के रिश्ते को खराब करने की कोशिश है। उनका कहना है कि तुर्की की टेक्निकल कंपनी ने इस विमान की सर्विसिंग कभी की ही नहीं, और अगर किसी कंपनी ने की है तो उसकी जानकारी आने तक किसी भी तरह की अटकलें नहीं लगानी चाहिए। यह हादसा गुरुवार को उस वक्त हुआ जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराकर नीचे गिर गई। हादसे में 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक ब्रिटिश नागरिक ही जिंदा बच पाया। आग लगने और भारी तापमान की वजह से शव इतनी बुरी हालत में है कि पहचान भी मुश्किल हो रही है, इसलिए DNA से पहचान की जा रही है। अब तक 33 शवों की शिनाख्त हो चुकी है, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं। हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई और ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो गया है। इस बीच भारत और तुर्की के रिश्ते में पहले से ही तल्खी चल रही थी, खासकर पाकिस्तान को लेकर तुर्की के खुले समर्थन के बाद। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही तुर्की को लेकर भारत में गुस्सा है और कई जगहों पर तुर्की का सामान बॉयकॉट भी शुरू हो गया था। ऐसे में ये विवाद तुर्की के लिए और नुकसानदायक साबित हो सकता था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।